हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरे पिता मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं भी आगे और पढ़ना चाहती थी। जब मैंने घर पर इस बारे में बात की तो पापा ने कहा, शादी की जा रही है। अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, लेकिन एक बार उम्र निकल गई तो अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। अनीस का रिश्ता मेरे घर आया। दिखने में वह काफ़ी हैंडसम भी थे और उनका परिवार भी संपन्न था। जब मेरे पापा ने अनीस की फ़ोटो मुझे दिखाई तो मुझे वह कोई खास नहीं लगे, पर जब बात सामने से हुई तो अनीस के प्रति मेरा रवैया बदल गया। अनीस के घर से कई लोग आए थे और मेरे घर से सिर्फ मेरा परिवार था। इस दौरान हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और देखकर ही पसंद कर लिया। हमें मौका ही नहीं मिला कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर सकें। कुछ समय बाद हिम्मत जुटाकर मैंने अपने भाभी से यह बात रखी कि शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अनीस से कुछ बातें कर लूँ। जब भाभी ने इस बात को भैया के सामने रखा तो भैया ने तुरंत कहा, क्या मैंने भी कभी शादी से पहले तुमसे बात की थी? जो इसे करने की जल्दी है? भाभी ने उन्हें समझाया कि आज जमाना बदल चुका है, तो अगर वह बात करना चाहती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर लड़की चाहती है कि उसे अच्छा पति मिले जो उसे समझे। भैया भाभी की बात मान जाते हैं और यह बात पापा के सामने रखते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं, जिस घर में भाई ही तैयार नहीं है उस घर में बाप कैसे तैयार हो सकता है? भैया ने पापा को समझाया, पापा आपका ज़माना कुछ और था, आज का ज़माना कुछ और है। जब मेरे पापा ने इस बात को अनीस के पापा के सामने रखी तो उनका रवैया बदल गया और वह गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, क्या हम लोग आपको गैर जिम्मेदार लगते हैं या हमारे संस्कार में आपको कुछ कमी लगती है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की बात नहीं करते। यदि आपको लगता है कि हमारी सोच खराब है तो आप यहाँ से रिश्ता तोड़ सकते हैं। उनकी यह बातें सुनकर मेरे पापा डर गए। उन्हें डर था कि शादी फिक्स हो चुकी है। अगर अब टूटती है तो समाज और बिरादरी में उनकी बहुत बदनामी होगी। इस डर की वजह से उन्होंने मुझे समझाया कि यह चीज़ अभी मुमकिन नहीं है बेटी। हमारी शादी होती है और सुहागरात वाले दिन हम करीब आते हैं और शादीशुदा जोड़ों की तरह हमारे बीच भी वह सब कुछ होता है जिसकी चाहत एक लड़की और लड़के को होती है। लेकिन शादी के दूसरे और तीसरे दिन ही अनीस मुझे बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। यह सुनकर मैं निशब्द रह गई और मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? इस पर अनीस ने मुझे कहा, तो इसमें गलत क्या है? मैंने भी अपनी भाभी के साथ संबंध बनाए हैं। आखिर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। यह सुनने के बाद मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरी शादी कैसे घर में हो गई है। शादी के 10 दिन बाद मेरे ससुर मुझे गलत तरीके से छूते हैं। यह मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जब मैंने अनीस के सामने इस बात को रखा तो अनीस ने कहा, पापा का भी हक है तुम्हारे ऊपर। यह सुनने के बाद मैं अंदर से हिल गई। मैंने अनीस से कहा, यह कौन सा तरीका है आपके घर का? एक लड़की की इज्जत, मान और सम्मान आप लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। आप क्या चाहते हैं मैं आपके साथ भी, आपके भाई के साथ भी और आपके पापा के साथ भी यह सब करूं? स्तंभ होकर मैं अपनी सास और जेठानी के पास गई। जब मैंने उनसे यह बात बोली तो उन्होंने कहा, जैसा तुम्हारा पति कह रहा है वैसा करो। इसके बाद मुझे भाभी ने बताया कि यह परिवार पारिवारिक संबंध में भरोसा करता है जिसमें कोई भी किसी के साथ भी संबंध बना सकता है। इसे सुनने के बाद मैं अंदर से सहम सी गई थी कि किसी परिवार में ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने अनीस से इस बारे में बात की कि आप लोगों ने पहले मुझे यह क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा, यह भी कोई बताने की चीज़ है? हर घर के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं और हमारे घर के रीति रिवाज यही हैं और हमें यह बताने का मौका ही नहीं मिला। अगर शादी होने से पहले तुम मुझसे बात करती तो शायद मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता था, पर हमारे तुम्हारे बीच कोई बात नहीं हुई। इस पर मैंने कहा, मेरे पिता ने आपके सामने पेशकश रखी थी पर आपके पिताजी ने मना कर दिया था। अनीस ने कहा, कारण कुछ भी हो तुम्हें मानना ही पड़ेगा क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो और हमारी परंपरा को तुम्हें भी निभाना पड़ेगा। इसे सुनने के बाद मैंने अपने पिता को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरे पापा ने कहा, शादी हुई अभी 1 महीना भी नहीं हुआ,
तुम ऐसी बातें कर रही हो, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। मैंने उन्हें बताया कि अगर मैं एक पल भी और यहाँ रुकती हूँ तो मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। इस पर मेरे पापा घबरा गए और मेरे भाई से मेरी बात करवाई। मुझे पता था अगर मैं अपने भाई और पिता के सामने कोई भी बात रखूँगी तो मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने पिता और भाई से कहा कि आप सीधे मेरे घर आइए, नहीं तो इन लोगों को मुझ पर शक होगा। इसके बाद मेरी भाभी ने कमान संभाली और मेरे ससुराल में फ़ोन कर कर कहा आप 2-3 घंटे के लिए उसे घर भेज दीजिए, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है और वह उसे काफ़ी याद कर रही हैं। पहले तो घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन 2-3 बार बात करने के बाद वह तैयार हो गए, इस शर्त पर कि उनके साथ अनीस भी जाएंगे। मेरी भाभी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप सब भी आ जाइए और माँ जी को भी देख दीजिएगा। इसे सुनकर उन लोगों को शायद यकीन हो गया कि मेरी माँ की तबीयत सच में खराब है और उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने पति को भेज दीजिए। तब मेरे भाई आते हैं मुझे लेने के लिए और मैं उनके साथ तैयार होकर जाने लगती हूँ। उसी समय मेरी सास और मेरे ससुर मुझे सख्त हिदायत देते हैं कि चाहे जो भी हो तुम्हें 2-3 घंटे में यहाँ लौट कर आना है और हमारे घर की कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करनी है। उनके मुंह पर मैंने हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन अब मैं घर गई तो अपने पिता को बताया कि वह घर हमारे लायक नहीं है। उस घर में इतनी घिनौनी हरकतें होती हैं कि उस समय मुझे अपने पिता के सामने उन चीज़ों को बताने में भी शर्म आ रही थी। मैं किसी को कुछ नहीं बता पाई और सिर्फ रोती रही, क्योंकि मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी थी। हिम्मत जुटाकर मैंने किसी तरह अपनी भाभी को सारी बात बताई कि वह घर ऐसा है जहाँ पर मेरे पति मुझे ससुर और देवर से संबंध बनाने को कहते हैं। उनका कहना है कि यह उनके घर की परंपरा है और वे लोग पारिवारिक संबंध स्थापित करने में यकीन रखते हैं। इसे सुनने के बाद मेरी भाभी भी मेरी तरह दुखी हो गई और उन्होंने यह सारी बात भाई को बताई। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके बारे में अगर कोई भी सुनता तो उसे कभी यकीन नहीं होता, इसलिए मेरे भाई को भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसी कोई प्रथा होती ही नहीं है। फिर मेरी भाभी ने उन्हें समझाया और कहा कि ऐसी प्रथाएं होती हैं और बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। शाम को जब मेरे ससुर का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि ऐसे घर में जहाँ पर एक ही औरत के साथ अलग अलग मर्द संबंध बनाते हों, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है। इस पर वह मुझे पुलिस की धमकी देने लगते हैं। तब मेरे भाई मेरे से फ़ोन लेकर उल्टा उन्हें धमकी देते हैं। आज इस चीज़ को 4 साल का समय बीत चुका है, पर मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी खराब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, और वह था शादी से पहले बात न करने देना। अगर शादी से पहले मुझे बात करने दिया गया होता तो शायद ऐसी नौबत ना आती। शादी ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप किसी अनजान शख्स के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, और अब यह सब पुराने ज़माने जैसी बात नहीं रही। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपकी शादी जिससे फिक्स हो रही है आप उसके और उसके परिवार के सदस्यों के बारे में ज़रूर जान लें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।